अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करें वो है चैप्टर 26 दैट इज़ नेज़ल सेप्टम और उसकी डिसीज़ेज़, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले थोड़े से एनाटॉमी देख लें जो हम ऑलरेडी एनाटॉमी वाली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, कॉलुमेलर सेप्टम होगा, मेम्ब्रेनल सेप्टम और सेप्टम प्रॉपर। इसके टोटल 3 पार्ट है सेप्टम के, ठीक है। ये हमारे पास नोज़ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मूवेबल पार्ट है जहाँ पे हमारे पास कॉलुमेलर सेप्टम और मेम्ब्रेनल सेप्टम, और ये हमारे पास क्या है, सेप्टम प्रॉपर, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, मूवेबल पार्ट है। कॉलुमेलर सेप्टम की बात की जाए तो ये हमारे पास हमें पता है जो सेंट्रल पार्ट है बेसिकली नोज़ का, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास मिडल क्लोरा मिल रहे हैं, वहाँ पे ये बनता है, सही। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है मेम्ब्रेनस सेप्टम, ठीक है। ये हमारे पास डबल लेयर्ड है, लेकिन इसकी कोई बोनी या जो कार्टिलेजिनस सपोर्ट है वो नहीं होती, सही। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, सेप्टम प्रॉपर। सेप्टम प्रॉपर बेसिकली एक ओशियो कार्टिलेजिनस, हमें पता है, सही। इसके हमारे पास 3 पार्ट है, एंटीरियर, इथमोइडल पार्ट है जिसमें हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर प्लेट आती है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, सही। अगला है हमारे पास वोमर, और थर्ड हमारे पास पार्ट जिससे हम क्या कहते हैं, लार्ज सेप्टल कार्टिलेज, दैट इज क्वाड्रिलेटरल कार्टिलेज। बाकी हम इसकी बाउंड्रीज तो ऑलरेडी एनाटॉमी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सही। अच्छा, डिजीज़ की बात की जाए या डिफेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं, सबसे कॉमन जो बात होती है वो क्या होती है, फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर ही हमारे पास सारी चीज़ें करवा सकता है, दैट इज़ यही लेट कर सकता है आपको डेविएशन की तरफ आपकी नोज की। इसी से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग अल्टीमेटली जब बना के हमें वो एक मास वो क्लॉट कर जाएगी या ना क्या में जमा हो जाएगी, तो इससे आप क्या करेंगे, ब्लीडिंग अल्टीमेटली हिमेटमा करवा सकती है। हिमेटमा जो है आपके पास अगर जो है ज़्यादा पुराना हो गया, जब आपने नहीं ट्रीट किया तो एब्सिस में कन्वर्ट होगा, और एब्सिस में आपके पास क्या हो जाएगी, परफोरेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास मेन टॉपिक इज डेविएशन, ठीक है, और बाकी टॉपिक हमारे पास ये सही। फ्रैक्चर की बात की जाए तो फ्रैक्चर हमारे पास क्या है कि आपको जो है फ्रैक्चर ये फ्रैक्चर आपका फ्रंट से भी हो सकता है, साइड से भी, या फिर फ्रॉम बिलो अपवर्ड, सही। इसमें आपके पास क्या है कि जो आपका जो सेप्टम है, ठीक है, फ्रैक्चर पार्ट पीसीज जो है सेप्टम के वो ओवरलैप भी कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, या फिर वो क्या कर सकते हैं आपकी नेजल कैविटी में और आपकी म्यूकोजा के टीयर करवा सकते हैं, सही। अगर जो है आपके फ्रैक्चर की वजह से म्यूकोजा जो है उसका टीयर हो गया तो क्या करवा देगा, एपिस्टेक्सिस, दैट इज ब्लीडिंग। लेकिन अगर आपकी म्यूकोजा इंटैक्ट रही तो वो क्या अल्टीमेटली लेट करेगी आपको हिमेटमा की तरफ, हिमाटोमा, सही। अच्छा जी, अब अगर आपने जो है हिमाटोमा को अर्ली ट्रीट नहीं किया, अर्ली ड्रेन नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये आपकी एब्सॉर्प्शन हो जाएगी और ये अल्टीमेटली क्या लेट कर जाएगा, सेप्टल सैडल नोज डिफॉर्मिटी। ये भी हम पढ़ते हैं आगे क्या है। इसमें हमने कहा था ना कि फ्रैक्चर आपके पास किसी भी साइड से आ सकता है, तो अगर आपका फ्रैक्चर जो है आपके पास सामने की तरफ से आया फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, तो इससे आप क्या बोलेंगे, जार्ज वे फ्रैक्चर। और अगर यही जो है आपका जो है फ्रॉम बिलो अपवर्ड आ रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे, शेवलेट फ्रैक्चर, सही। तो ये जो आपका जार्जवे फ्रैक्चर ये क्या करता है, जो आपकी नोज है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या आ गई, नोज आ गई, ये आपकी एंटीरियर सुपाइन स्पाइन, ये हमने पढ़ा था सेप्टल कार्टिलेज, यहाँ इसका वोमर से कनेक्शन है, या एंटीरियर एथमोइडल पार्ट है। तो जब ये आपका क्या करेगा, जार्जवे फ्रैक्चर एंटीरियर आपकी स्पाइन से ऊपर की तरफ जाएगा, पोस्टीरियरली ये हॉरिजॉन्टल जाएगा बेसिकली, सही। फिर ये आपके कहाँ पे जो है अफेक्ट करेगा, आपके सेप्टल कार्टिलेज को वोमर जहाँ पे मिल रहा था उस पार्ट पे जाके ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। और ये अगर आप जो है शेवलेट फ्रैक्चर की बात करें तो शेवलेट का आपके पास क्या है कि ये एंटीरियर नेजल स्पाइन से बिल्कुल अपवर्ड की तरफ जाएगा, और कहाँ की तरफ, जहाँ पे आपकी बोनी पार्ट और आपका जो है कार्टिलेज मिल रहे हैं, नेजल स्पाइन से अपवर्ड जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, और ये वाला क्या है, वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल वाला शेवलेट, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो आपके पास क्या है, जार्जवे फ्रैक्चर। फिर आपके पास ये है कि आपने इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में अगर आपके पास हीमाटोमा बन गया है तो आपने उसको क्या करना है, अर्ली ड्रेन कर लेना है। यही अगर आपके पास सेप्टल कार्टिलेज है आपकी, वो क्या कर गया है, फ्रेगमेंट्स हो गए, तो आपने क्या करना है, फ्रेगमेंट को रिपोजिशन करना है। और ये रिपोजिशन आप किसके बीच करेंगे, बिटवीन द म्यूको पेरिकॉन्ट्रियल फ्लैप्स, सही है। और किसके जरिए करेंगे, विद मेट्रेस सूचर्स एंड नेजल पैकेजिंग कर देंगे। और कॉम्प्लिकेशन की अगर इसकी बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या है, यही है कि आपकी नोज जो है डेविएट कर सकते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, बाकी जो हमने बाकी सारे पढ़ा वो हो सकता है, ठीक है। या फिर जो है आपकी जो एसिमेट्री हो सकती है नेजल टिप की, और जो आपकी कॉल्यूमेला की, या फिर आपकी नॉस्ट्रिल की, सही। अच्छा जी, ब्लीडिंग में आपके पास क्या है कि जो आपका जो लिटल्स एरिया है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे एपिस्टैक्सिस वाले चैप्टर में, यही कॉमन एरिया है फॉर ब्लीडिंग पॉलीपस।
जिसे आप और क्या कहते हैं, हेमेंजियोमा ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा जी, देन वी हैव हीमाटोमा। हीमाटोमा हमारे पास इसे आप कैसे कहेंगे कि हीमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द पेरिकॉन्ड्रियम या फिर पेरिओस्टियम, ठीक है, लीडिंग टू बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसकी कॉमनेस्ट कंप्लेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास एसोसिएशन की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या आता है, नेजल वो आ जाएगा, नेजल ब्रिज पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, फ्रंटल हेडेक। और फिर यही है कि हीमाटोमा है, आपने क्या कर लेना है, ड्रेन कर लेना है, और कॉम्प्लिकेशन से, ताकि जो है उसी कॉम्प्लिकेशन दैट इज एब्सिस से बचाने के लिए सही। और जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन में है, यही आपका जो सेप्टम थिक हो जाएगा और आपकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, या फिर ऑल्सो क्या करवा सकता है, सेप्टल एब्सिस करवा देगा और उसकी वजह से नेक्रोसिस एंड देन परफोरेशन हो जाएगा सही। इसके बाद आपके पास क्या आता है, सेप्टल एब्सिस। सेप्टल एब्सिस में आपके पास क्या है, वी ऑल नो कि ये सेकेंडरी टू हीमाटोमा है सही। इसमें भी आपके पास वही ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लेकिन ये किसके साथ एसोसिएटेड है, टेंडरनेस एंड पेन। उसमें आपके पास नेजल प्रेशर आता है, फ्रंटल हेडेक आता है, और इसमें आपके पास क्या है, टेंडरनेस एंड पेन। तो कहीं BCQ आया कि जो टेंडरनेस है और पेन है और बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अगर आपके पास एब्सिस का ऑप्शन हो तो आपने ये मार्क करना है, और अगर आपके पास एब्सिस का ऑप्शन ना हो तो आपने क्या करना है, हीमेटोमा को मार्क करना है सही। इसमें आपके पास 3 फीचर और आते हैं कि अगर आप जो है इंटरनल एग्जाम करेंगे नोज का, तो उसमें आपको क्या मिलेगी, आपकी म्यूकसा जो है वो कंजेस्टेड होगी, और जो है आपके पास क्या होगी, स्वेल होगी आपकी स्किन। ठीक है, स्वॉलन या रेड स्किन ऑफ द सेप्टम। ठीक है, और अगली चीज़ आपके पास क्या होगी, सब मैंडिबुलर नोड्स भी इनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यही है कि आपने क्या करना है, इसको ड्रेन करना है। ठीक है, इंसाइज करना है इसके कुछ पार्ट को, और क्या करना है, उस सेप्टल पार्ट को निकाल देना है सही। हर 2 से 3 दिन बाद जो है आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, ताकि कोई भी पार्ट ज़्यादा एरिया नेक्रोज दे तो आप उसको निकाल लें। साथ साथ आपने क्या स्टार्ट कर देनी है, एंटीबायोटिक शुरू कर दें जैसे ही आप डायग्नोज कर लें कि हाँ भाई ये क्या है, सेप्टल एब्सिस है। ठीक है, फॉर एटलीस्ट 10 डेज, 10 दिन तक ये करनी है। ठीक है, और कल्चर सेंसिटिविटी करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन बस में क्या कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, और आप उसी हिसाब से जो है एंटीबायोटिक देंगे। और इसी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या है कि ये जो नेक्रोज एरिया है, ठीक है, नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा कि आपका जो नोज का जो डॉर्सम पार्ट है वो क्या कर देगा, डिप्रेस कर जाएगा, जहाँ पे आपका कार्टिलेज और बोन मिल रही है। इसकी डिप्रेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, बेसिकली आपका जो सुप्रा टिप एरिया है वो भी डिप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपके पास क्या है कि सुप्रा टिप की डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको किस तरह ऑगमेंट करेगा कि अब आप क्या करें, राइनोप्लास्टी कर दें फॉर आफ्टर 2 to 3 मंथ सही। देन आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास ऑल्सो और क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि मेनिंजाइटिस हो सकता है या फिर कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस। और तो ये रेयर है लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन में है। देन ये परफोरेशन। परफोरेशन में आपके पास क्या है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है कि ये आपके पास ट्रॉमा से हो सकती है, या फिर ये आपके पास ड्रग केमिकल से हो सकती है, या ये पैथोलॉजिक होगी, या फिर इसकी इडियोपैथिक कॉज होगी। ट्रॉमा में आपके पास क्या आ सकता है, कोई प्रोसीजर किया जैसे SMR, उसकी वजह से हो गई, कोई आपने केमिकल वगैरह यूज़ किया जैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसकी वजह से हो सकता है, या सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, गैल्वेनोकोट्री हो सकती है जो एपिस्टैक्सिस वगैरह से, या फिर कोई हैबिचुअल हो नोज ब्रेकिंग का तो उसमें भी हो सकता है ट्रॉमा की वजह से परफोरेशन। ठीक है, ड्रग्स की अगर बात की जाए तो ड्रग्स में आपके पास क्या क्या आते हैं, जो कोकेन एडिक्ट लोग होते हैं, या वो लोग जो क्रोमियम प्लेटिंग या फिर जो है डाइक्रोमेट, सोडा ऐश, ठीक है, इन कंपनीज वगैरह में काम करें जो एक्सपोज हो टू द आर्सेनिक, तो उनको हो सकता है। ठीक है ना, और अगर आप जो है पैथोलॉजी वगैरह के हिसाब से बात करें तो इसमें आपके पास क्या सकता है, एक तो हमें पता है किसकी कॉम्प्लिकेशन है, सेप्टल एब्सिस की। ठीक है, सेप्टल एब्सिस की कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेजल माइसिस।
देन राइनोडेट के कोई स्टोन वगैरह फॉर्म हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ थी जिसमें आपके पास टीबी और लेप्रोसी आता है, ठीक है, जो कि आपके पास कहाँ पे अफेक्ट करते हैं, परफोरेट करते हैं आपके कार्टिलेजिनस पार्ट को। जबकि ये अगर आप सिपल्स की बात करें तो वो किसको करेगा, आपके बोनी पार्ट को, नोज की, ठीक है। अच्छा जी, देन वी है वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, जो आपकी जो नोज है बिल्कुल उसमें क्या करेगा, मिड लाइन की तरफ जो है अफेक्ट करेगा, ठीक है। और हमारे पास ऑल्सो क्या आ सकता है, एन सेल या एन के सेल या पे टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। और यही अगर आप जो है बात की इडियोपैथी की, तो जाहिर सी बात है कुछ कॉजेस इसकी इडियोपैथी भी होती है जिसमें आपके पास कोई हिस्ट्री ना हो कि कोई ट्रॉमा हुआ था या कोई ड्रग या जो कोई ये जो टॉक्सिन वगैरह था इनका एक्सपोजर, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके फीचर्स की बात की है, जब किसी को जो है परफोरेशन हो जाती है, तो परफोरेशन में क्या है कि उसको क्या फील होता है, उन्हें जो है विस्लिंग साउंड सुनाई देती है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन। तो क्या होगा, विस्लिंग साउंड, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है कि ट्रीटमेंट में क्या आप क्या वेयर कर लें, सिलास्टिक बटन, ठीक है। अच्छा, ये जो है वीडियो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये जो नेज़ल डेविएशन वाला पार्ट है ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।